दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था नेपाल। 10 सालों में तेजी से बढ़ी मुस्लिम आबादी। अब प्रदर्शनकारी विरोध करते हुए एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, राजशाही की मांग कर रहे हैं। क्या हालात हैं नेपाल के, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था। 250 साल पुरानी राजशाही 2008 में खत्म हुई और लोकतांत्रिक देश बना। करीब 17 साल से वहां पर 13 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी कि अस्थिरता का दौर अभी भी जारी है। नेपाल में राजशाही को वापस लाने के लिए हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सिंगा दरबार में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 17 साल पहले तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2008 में करीब 250 साल पुरानी राजशाही खत्म कर नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बना। 2008 तक ज्ञानेश शाह नेपाल के राजा हुआ करते थे और अब 17 साल लोकतंत्र का अनुभव कर नेपाल में राजशाही के समर्थक फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। तो वो मांग कर रहे हैं कि राजशाही व्यवस्था फिर से लागू की जाए। महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे। इस तरह के नारे लगाते हुए नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार लोकतांत्रिक सरकार का विरोध कर रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसा रही है, तो वहीं सेना भी मोर्चे पर तैनात की गई है। लेकिन उग्र भीड़ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेश शाह को नजरबंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनकी किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं भारत से भी मदद की मांग हो रही है। दरअसल नेपाल में 2008 तक राजशाही थी और नेपाल हिंदू राष्ट्र था। राजशाही खत्म होने के बाद सरकारें कुछ खास बदलाव नहीं कर सकी। उसके उलट नेपाल में पलायन बढ़ गया, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। हिंदू और बौद्ध आबादी में भी कमी आई है, जबकि मुस्लिम और ईसाई आबादी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। प्रदर्शन कर रहे लोग अब भारत से मदद मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और भारत से मदद मांगी। लोगों का कहना है कि अब नेपाल के लोगों की मदद भारत ही कर सकता है। नेपाल में घटी हिंदू आबादी 10 साल का आंकड़ा अगर हम आपको बताते हैं तो हिंदू की आबादी कितनी घटी है, देखिए 0.11% आबादी घटी है। वहीं बौद्ध की 0.79% आबादी घटी है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ी है। और कितनी बढ़ी है? 0.69%। वहीं ईसाइयों की अगर हम बात करते हैं तो ये आबादी भी बढ़ी है, 0.36% आबादी ईसाइयों की भी बढ़ी है। नेपाल फिर अब क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये सवाल लगातार दुनिया भर में पूछा जा रहा है। नेपाल दुनिया का एक मात्र इकलौता हिंदू राष्ट्र था। करीब 250 साल पुरानी राजशाही 2008 में खत्म हुई और करीब 16 साल से वहां पर 13 सरकारें बदल चुकी हैं। ऐसे में सेक्युलरिज्म के नाम पर कम्युनिस्ट घुसपैठ कर रहे हैं। इसका फायदा चीन ने उठाते हुए नेपाल में अपना दबदबा बढ़ाया है। सेक्युलरिज्म के नाम पर रोहिंग्या घुसपैठ भी वहां पर बढ़ी है। राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल पाकिस्तान और आईएसआई का अड्डा बन गया है। नेपाल की डेमोग्राफी में भी बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। हिंदू आबादी तेजी से घट रही है और नेपाल के अस्तित्व पर एक तरीके से खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। आपको क्या लगता है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है या कितना वक्त लगेगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं।